दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में एकदम जी जान से जुटे होंगे। ठीक, तो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हमने लेकर आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मौलिक अधिकारों से जुड़े दो से कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। इनमें से मूल अधिकार कौन सा नहीं है। तो देखिए, समानता का अधिकार, जी हाँ मूल अधिकार है। शिक्षा का अधिकार, ये भी मूल अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जो हम देख रहे हैं, ये मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, ये कैसा कानूनी अधिकार है। कैसा है, कानूनी अधिकार है। ठीक, कानूनी अधिकार है। ठीक, और ये कानूनी अधिकार कब बना, ये बना था 1978 में। 1978 में क्या हुआ था, 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक, और कहाँ जोड़ दिया गया था, इसको अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। ठीक, जो कि कानूनी अधिकार है। बात समझ गए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी एक अधिकार ही है। ठीक, तो इतनी चीज समझ गए होंगे। तो इस जो क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन सा होगा, जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहां पर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अप्रश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। तो इनमें से कौन से ऐसा जो है मौलिक अधिकार है जिसमें अप्रश्यता के विभेदन के विरुद्ध संरक्षण दिया गया है। ठीक है, देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें जैसे कोई जाति है, लिंग है, धर्म है, ठीक, इसके लिए शोषण किया जाए तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो होगा वो हमारा उल्लंघित हो जाएगा। ठीक, समता का अधिकार, जैसे अगर हम किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार रखते हैं, अप्रश्यता का मतलब ही छुआछूत होता है। ठीक है, छुआछूत का व्यवहार रखते हैं तो उसमें क्या है, समानता थोड़े मानते हैं। ठीक, हम असमान लोगों को, हम दो लोगों को आपस में क्या कर देते हैं, असमान कर लेते हैं। एक को हाई कर देते हैं और एक को लो मान लेते हैं। ठीक है, तो समता का जो अधिकार है उसका हनन हो जाता है इस कंडीशन में। ठीक, तो चलिए इसकी कुछ एडिशनल चीज़ें हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखेंगे, भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है किस भाग में है, कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार आता है, ये भी यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हमें समानता का अधिकार देखने को मिलता है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, वो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें कि हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, हमें दो सूची दी गई है, सूची फर्स्ट एंड सूची सेकेंड। इस सूची में हमें आपको क्या करना है, मिलान करना है, मैच करना है। ठीक है, मैच करना है और मैच करके हमें ये यहाँ से कूट बताने कौन सा सही है। तो देखिए, समानता का अधिकार अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा 14 से 18 में है। ठीक है, तो फर्स्ट का सेकेंड हो गया, मतलब ए का कौन सा हो गया, 2 हो गया। ठीक, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 92-22 आता है। ठीक है, मतलब जो बी है, बी का कौन सा हो गया, 3 हो गया। ठीक है, बी का 3 हो गया। फिर संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार जो आता है 29 से 30 में आता है। ठीक है, 29 से 30 में आता है, तो मतलब पहला हो गया सी का। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसका कॉन्सेप्चुअल वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, और वहां पर जाकर आप सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल वीडियो इसका देख लीजिए, वहां से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो हम बात कर रहे थे इसकी। और डी वाला जो होगा, धार्मिक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में वर्णित है, तो इसका हो जाएगा चौथा। तो 2, 3, 1, 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, बात समझ गए। तो हमसे पूछा जाए कि समानता का अधिकार किस में दिया गया है। ठीक, समानता का अधिकार जो दिया गया है वो 14 से 18 में दिया है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में दिया गया। संस्कृति का अधिकार किसमें दिया, 29 से 30 में दिया। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें 25 से 28 में दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अप्रश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 में क्या है, अप्रश्यता को समाप्त किया गया है।
अनुच्छेद 17 में क्या किया गया है, अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। अनुच्छेद 12 की अगर बात करें, देखिए 12 मोस्टली पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर पूछा गया तो क्वेश्चन यहाँ पर बहुत टफ बना हो जाता है। इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, राज्य की परिभाषा दी गई है, तो इसको आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, राज्य की परिभाषा, ठीक, किसमें है, अनुच्छेद 12 में है। ठीक, 12 में। ठीक, अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 15 में देखिए, अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 15 में ये लिखा है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 15 में उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 15 में क्या किया गया है, उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक है, उपाधियों का अंत। ठीक, उपाधियों का अंत किसमें, अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 17 में क्या है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता है, यानी इसी क्वेश्चन का यही आंसर सही हो जाएगा। और 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, 19 में है। ठीक, इतनी चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और अगला क्वेश्चन जो हमें दिखाई दे रहा है वो है, कह रहा है भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी में निम्नलिखित में से किसे हटाया गया। इनमें से कौन सी चीज को हटा दिया गया था। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अभी भी है, और ये किस में है, वो आर्टिकल 19(1) में है। ठीक, 19 के 1 में या 19 के का। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अगर पूछा जाएगा तो आर्टिकल 32 में है। ठीक है, 32 में है। ठीक, संपत्ति का अधिकार जो है ये हटा दिया गया था। कौन सा हटाया गया था, 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के का अधिकार हटा दिया गया था। ठीक है, पीछे हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। धार्मिक स्वतंत्रता की अगर हम बात करें, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो ये अभी भी है। ठीक है, 25 से 28 में पाई जाती है, 25 से 28 के अनुच्छेद के बीच में। ठीक है, और अब ये संपत्ति का अधिकार कैसा बन गया, कानूनी अधिकार बन गया 300 का के अंतर्गत। ठीक है, इसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये है, क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिनमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्ति भी सम्मिलित हैं, ठीक, अन्य पिछड़ा वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत हमें ये चीजें प्रदान की गई हैं। ठीक है, बात यहाँ पर समझिए, जो शिक्षण संस्थाएं हैं, ठीक है, जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत हमें जो है आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई। ठीक, तो जो शिक्षण संस्थाएं चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर अनुदान प्राप्त हों, ठीक, तो वो कौन सा है, अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 15 ये व्यवस्था करता है कि जो पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनको संरक्षण प्रदान करे। अनुच्छेद जो 12 है हमने उसमें बताया था आपको, अनुच्छेद 12 में क्या है, अनुच्छेद 12 में है हमारा राज्य की परिभाषा। ठीक है, राज्य की परिभाषा है। और अनुच्छेद 16, अनुच्छेद जो 16 है इसमें क्या है, जो हमारे गवर्नमेंट के जितने भी जॉब्स होंगे उनमें सभी को समान अवसर दिया जाएगा। ठीक है, सभी को अवसर दिया जाएगा। ठीक, इतनी चीज़ें जो है हैं। और 14 में कह रहा है जो हमारा भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी व्यक्ति के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी को आरक्षण प्रदान किया जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर आया, किसके अंतर्गत आरक्षण प्रदान किया जाता है ओबीसी को, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को। तो अभी अभी हम लोगों ने देखा था अनुच्छेद 15 में दिखाया था, अनुच्छेद 15 में जो है ओबीसी 15 और 16 के अंतर्गत हमें क्या किया गया, ओबीसी को आरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। ठीक, किसके अंतर्गत? तो अनुच्छेद 29 के अंतर्गत हमें स्वतंत्रताएं दी गई हैं और वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वर्तमान में। ठीक है, जिसमें हमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं उनको भी लिख लेंगे। 19 के 6 पार्ट हैं वर्तमान में। पहले पार्ट में हमें बोलने की स्वतंत्रता है, जिसको हम प्रेस की स्वतंत्रता भी कहते हैं। दूसरे में हम सम्मेलन कर सकते हैं कहीं भी, ठीक, यानी जैसे रैली कर सकते हैं, ठीक, लेकिन बिना हथियारों के। ठीक, उस पर भी राज्य क्या कर सकता है, किसी कंडीशन में रोक लगा सकता है। ठीक है, फिर संगठन हम अपना बना सकते हैं, ये भी हमें इसी अनुच्छेद में मिलता है। मतलब हम कोई अपनी पार्टी बना सकते हैं, ठीक है, कोई संगठन बना सकते हैं, ठीक है, जो कि राज्य के मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा हो, ठीक, तो नहीं बना सकते। राज्य के सुरक्षा से कोई लेना देना ना हो, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये चीज़ें 19 में दी गई हैं। अनुच्छेद 14 में लिंग, जाति, धर्म, इन चीज़ों के जो है कानून के समक्ष जो है हर व्यक्ति समान होगा, 14 में लिखा हुआ है। ठीक, 21 में क्या है हमारा अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में हमें दिया गया है जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में। और अनुच्छेद 22 जो है, अनुच्छेद 22 में जो दिया गया है वो दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अभी अभी हमने देखा वो है कौन सा, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। और 19 का फर्स्ट बोले तब भी वही प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध है, वाक स्वतंत्रता भी है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने के तहत हर नागरिक को मौलिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो ये भी 19 के का मतलब फर्स्ट में ही दिया गया, 19 के फर्स्ट में ही ये भी चीज़ दी गई है, वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 19 के का में ये भी चीज़ दी गई है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो अपने घर पर क्या है झंडे राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकता है, लेकिन जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका अपमान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन सही है। ठीक, इन चीज़ों को आप लोग याद रखिए, बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इसके बारे में एडिशनल चीज़, ये आदेश हमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ठीक है, और किस कंडीशन में, इस कंडीशन में मतलब 26 जनवरी 2002 को ये आदेश आया था कि कोई भी व्यक्ति संविधान अनुच्छेद जो संविधान है हमारा उसके अनुच्छेद 19 का फर्स्ट के अंतर्गत कोई भी नागरिक अपने भवन के ऊपर जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहरा सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या है, राष्ट्रीय ध्वज की जो प्रतिष्ठा है, गरिमा है, वो बरकरार रहनी चाहिए, यानी उसका अपमान नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण प्रदान करता है? तो ये है हमारा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 जो है हमें प्राण दहे की स्वतंत्रता प्रदान करता है। कभी आर्टिकल 21 का पूछा जाएगा तो वो क्या है, का में लिखा है कि जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जितने बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा का जो है अधिकार है, उन्हें निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो वो भी इसी अनुच्छेद 21 के काम में आता है। हमें साफ पानी पीने का, साफ वातावरण में रहने का ये भी अधिकार इसी आर्टिकल के तहत मिलता है। ठीक है, और 19 में जो है वो क्या है, स्वतंत्रता है, 19 में स्वतंत्रता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षित करता है, यानी संरक्षण प्रदान करता है? तो याद रखेंगे कि हम विदेश जाएं चाहे कहीं भी जाएं, ठीक, हमें अपने हिसाब से जीवन जीने का अधिकार है अनुच्छेद 21 में। ठीक, तो इसीलिए हम ये हमारा पर्सनल मैटर है, ठीक, कि हम विदेश जाते हैं या नहीं जाते हैं, तो उसका संरक्षण कौन देता है, अनुच्छेद 21 देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार कौन देता है? अभी अभी हमने बात की थी। ठीक है, का अधिकार कौन देता है, का अधिकार किसमें सम्मिलित है?
तो याद रखेंगे ये एक मूल अधिकार है, ये बच्चों का मूल अधिकार है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जितने भी हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ये शामिल है, लेकिन वो राज्य पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये एक संविधान का हमारा संशोधन हुआ था, उसमें इनको जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, ठीक, देखिए यहाँ पर दिया भी है 86वें संविधान संशोधन 2002 में इस चीज़ को जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान, ठीक, इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा इसको और कम करना पड़ेगा, इसके जूम को, ये है, अब हमें पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। देखिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार में सम्मिलित है। ठीक, इनमें से कौन सा अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है। देखिए, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार ये स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, ये आर्टिकल 21 में आएगा। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक दिए गए हैं, तो आर्टिकल 19 से 22 तक जितने भी आर्टिकल में होंगे वो आएंगे। ठीक है, तो इनमें से जो है संगम मतलब संघ बनाने का जो अधिकार है वो इसमें है। और आर्टिकल भैया 21 भी तो इन्हीं के बीच में आता है, तो प्रारंभिक शिक्षा का जो अधिकार है वो भी इसी में आता है। जो 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा है वो प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आती है, तो मतलब पहला भी शामिल है, दूसरा भी शामिल है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता ये भी शामिल है। तो इसका आंसर कौन सा, डी हो जाएगा। ये तीनों ही स्वतंत्रता का अधिकार है, तीनों ही स्वतंत्रता के अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमें स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में राज्य को व्यदेश, ठीक, दिया गया, व्यदेश मतलब यहाँ आदेश से है, आदेश दिया गया कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये 86वां संविधान संशोधन था। कौन सा 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 में हुआ था। ठीक, तो इस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक, और किस आर्टिकल में 21 काम है। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो याद रखेंगे, बच्चों के जो मौलिक अधिकार हैं उससे 24वां संविधान अनुच्छेद 24वां जो है इसी से संबंधित है। जो बच्चे हैं उन बच्चों से बाल मजदूरी नहीं कराई जाएगी। ठीक है, बाल मजदूरी नहीं करवाई जाएगी, वो भी इसी में आता है। ठीक है, बच्चों का जो शोषण होता है उस इसी में रोकना है। ठीक, बच्चों से काम कर नहीं करवाया जाएगा, 14 वर्ष से कम आयु के बाद बच्चे जो हैं किसी कारखाने में काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो आर्टिकल 24 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला है ICCPR का कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुसार के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। तो अभी हमने बात किया बाल अधिकारों को हमारा कौन सा संविधान अधिकार जो अनुच्छेद है वो सुरक्षित करता है, अनुच्छेद 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद से होती है। अगर किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है तो उसकी किससे होती है, 22 से होती है। और इसमें क्या क्या होता है वो सुन लीजिए। अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है, तो जब तक उस पर कोई दोष आरोपित या सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसको दोषी नहीं माना जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, उसको जब अरेस्ट किया जाएगा तो उस अरेस्ट करने के 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं वो उसको गिरफ्तारी के लिए संरक्षण प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था
की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान का की स्थापना व प्रशासन करने का अधिकार होगा। तो ये चीज़ अनुच्छेद 30 में लिखी गई है। ठीक है, क्या है, अनुच्छेद 30 में लिखी गई है। शिक्षण यानी शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, शिक्षा संस्कृति के अधिकार के अंतर्गत आता है 29-30 में। ठीक है, तो ये बात जो है अनुच्छेद 30 में लिखी गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपात के दौरान किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको नोट कर लीजिए। आजकल ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, पहले था 21 देता था, अब 2 एक साथ देता है। तो कौन सा अनुच्छेद? 20 और 21 को हम लोग क्या नहीं कर सकते, इसको हटा नहीं सकते आपातकाल की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? तो 18 जो है उपाधियों के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 18 जो है इसमें उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ठीक, तो किसे दी गई है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति दी गई कि अगर किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे लागू करवा सकती है। ठीक है, यानी कि हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? संसद होता, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है? हमारा मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, संरक्षण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR द्वारा आत्मा कहा गया? ठीक है, किसे कहा गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक, आर्टिकल 32, इसको क्या कहा गया? हमारे BR अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अगर संविधान की आत्मा केवल ऐसे पूछ ले क्वेश्चन तो प्रस्तावना को कहते हैं। अगर BR अम्बेडकर ने किसे कहा ये पूछा जाए तो अनुच्छेद 32 को कहते हैं। ठीक है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और गाडविन ऑस्टिन ने किसे कहा? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में गारंटित मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। केवल जो हमारे मूल अधिकार है वो किस कंडीशन में हटाए जा सकते हैं? राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा द्वारा, संसद द्वारा अधिनियम, ये गलत है। भारत के संविधान में संशोधन होगा तो भी नहीं हटा सकते। उच्चतम न्यायालय के निर्णय, ये भी नहीं हटा सकते। तो राष्ट्रीय आपात जिस दिन जब घोषित होता है तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है राष्ट्रीय आपातकाल? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन नंबर में कह रहा है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है? इनमें से मूल अधिकार कौन सा नहीं है? ठीक है, देखिए, समता का अधिकार बिल्कुल मूल अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी अधिकार है। नागरिकता का जो अधिकार है ये मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी अधिकार है। तो नागरिकता के लिए अधिकार जैसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, हाँ, तो C जो है वो हमारा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। पंथ निरपेक्ष शब्द भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित किए गए? ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इस कंडीशन में इसमें क्या किया गया? इसमें प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। ये एक ऐसा संशोधन था आज तक का जिसमें प्रस्तावना में संशोधन किया गया और उसमें धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी जैसे शब्द भी जोड़े गए थे। तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है? ठीक है, तो PN भगवती जो है इनको जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। ठीक है, जनहित याचिका का जनक PN भगवती को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं, जिसको हम रिट बोलते हैं याचिका को? ठीक है, याचिका को क्या बोलते हैं? रिट बोलते हैं। ठीक, तो कौन सी आदेश की बात होगी? तो परमादेश। ठीक है,
क्या होगा, परमादेश। यानी परमादेश जो है वो एक ऐसा रिट है जिसमें कहते हैं, जिसको कहा जाता है कि हम आदेश देते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सा रिट जारी करेगा। कोई जो व्यक्ति है, अगर उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है, ठीक, तो कौन सी रिट जारी करेगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा वो। कौन सा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, परमादेश देखिए क्या होगा, परमादेश जो चीज़ होगी वो आदेश देना, जैसे पीछे क्वेश्चन में पूछा। अधिकार परीक्षा, ये पूछा जाता है कि आपने किस अधिकार से काम किया। और उत्प्रेषण से मतलब होता है कोई ऐसा मामला है जो किसी उच्च मतलब अपर न्यायालय द्वारा अपने से लोअर वाले को दिया जाता है, और उसमें ये बताया जाता है कि ये मामला आपके क्षेत्र में नहीं आता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। तो भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार आते हैं। ठीक है, भाग 2 में क्या आता है, ऐसे पूछा जाए तो नागरिकता आती है। ठीक है, नागरिकता आती है भाग 2 में। भाग 4 में क्या आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। ठीक है, भाग 4 के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का संविधान भाग 3 संबद्ध है। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है वो किससे संबंध है, मूल अधिकारों से। ठीक है, मूल अधिकारों से। राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो अभी हमने बताया 4 से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य 4 का संबंधित है। ठीक है, और नागरिकता सेकेंड संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता दी गई। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम मान्यता दी गई थी। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। कहाँ, 12 से 35 तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित कहा। ठीक है, तो ये जो भाग 3 है इसी को सर्वाधिक आलोकित कहा, इसी को आत्मा भी बताया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल अधिकार कहलाते हैं क्योंकि, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्यों, क्योंकि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, बिल्कुल नहीं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र गलत है। सरलता से संशोधनीय गलत है। मानव की प्रकृति और प्रतिदेह का अधिकार है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, तो आप बताइए कहाँ से सही शुरू स्टार्ट है, 12 से। ठीक है, और कहाँ तक जाएंगे, 35 तक। ठीक, तो 12-35 को अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 23। ठीक, लेकिन 12 से स्टार्ट हो जाते हैं इसलिए 1 जोड़ देंगे तो 24। ठीक है, तो कुल कितने अनुच्छेदों में, 24 अनुच्छेदों में कुल मिलाकर मूल अधिकार वर्णित किए गए हैं। ठीक, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो को अगर लाइक शेयर नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के पूछे गए सभी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और आपके लिए निश्चित रूप से हेल्प करेंगे, जहां यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, तो इस समय 6 अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन मूल संविधान में 7 अधिकार प्राप्त थे। मूल संविधान में कितने, 7 थे, आज कितने हैं, 6 अधिकार हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने अधिकार जो है प्राप्त है। तो वर्तमान में अभी हमने पीछे क्वेश्चन कहा 6 अधिकार प्राप्त है, और मूल संविधान में कितने प्राप्त थे, मूल संविधान में 7 दिए गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए, या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो इसमें तीनों नीचे के गलत हैं, मूल संविधान का ही हिस्सा था। ठीक है, जो मौलिक अधिकार थे वो हमेशा से थे भारत के संविधान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको थोड़ा सा छोटा करके देखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का। जी हाँ, ठीक,
अब हमें क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं इसके ऑप्शन। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है। अलग जो हमारे गैर न्यायी होते हैं वो किसके किसके लिए कौन कौन से इसमें उपलब्ध हैं। ठीक है, तो देखिए बोलने का अधिकार जो है वो हमारे देश के लोगों के लिए ही ज़्यादातर है। आत्म दोष सिद्धि के खिलाफ संरक्षण ये भी दिया गया है। आत्मा की स्वतंत्रता, ठीक, अंतरात्मा की स्वतंत्रता ये भी दिया गया है। तो ये 2 और 3 जो हैं वो हैं, तो केवल 2 और 3 जो हैं वो इसी के भाग में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल खाता है। तो इनमें कौन सा सही ढंग से मेल खाता है उस चीज़ को हमें मिलाना है, मैच करना है। ठीक है, तो देखिए 17 में अप्रत्यक्षता उन्मूलन है। ठीक, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक, 17 जो है 14 से 18 के बीच में आता है, जिसमें कि समानता है, और समानता में ये तो आता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ये भी ठीक है, पहला जो है वो मैच बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 18। ठीक, 18 में पंचायतें नहीं हैं। ठीक, 18 में पंचायत नहीं है, तो ये दूसरा जो है वो बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम पर रोक है, ये भी सही है। ठीक है, अनुच्छेद 25 में किसी धर्म को मानने का अधिकार है, ये भी सही है। तो ऑप्शन जो हमारा पहला, तीसरा और चौथा सही होगा। पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक, अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक है, हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता है 25 से 28 तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के भाग के रूप में भारत का संविधान निम्नलिखित के अधिकार का आश्वासन देता है। इनमें से किस अधिकार का आश्वासन देता है। तलाक का अधिकार देगा, नहीं। सती यात्रा का, नहीं। ठीक है, समानता का अधिकार देता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें कुछ एडिशनल चीज़ें दी गई हैं जिनसे हमारी चीज़ें पीछे वाली जो है रिवाइज होती जाती हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, और समता का अधिकार 14 से 18 तक दिया गया है। ठीक, उसके बाद में ये हमें पीछे वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके थे, तो वो अब फिर से इन्होंने रिपीट कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। ठीक है, तो वर्तमान में कुल मिलाकर 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। लेकिन अगर जब हम जोड़े गए थे तब की बात करें तो देखिए कितने जोड़े गए हैं, 10 जोड़े गए थे। ठीक है, तो उस कंडीशन में 10 जोड़े गए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे देखते हैं। इस पर कुछ चीज़ें हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। हमसे पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य जो है किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। ठीक, हमसे पूछा जाता है किस संशोधन में तहत जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए। भाग की बात करता है संविधान के किस भाग में है, तो 4 का में है या 4A में है। किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 में है। ठीक है, किस संशोधन से 11वां जोड़ा गया। ठीक है, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तो याद रखेंगे 1986-2002 में एक नया जो है मूल कर्तव्य हमारा जोड़ा गया था। इतनी बात समझ आई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए की पॉइंट्स, कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, वो भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, तो उन चीज़ों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है। भारतीय संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ये हमारा सबसे पहला मौलिक कर्तव्य है। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन और पोषण करना, मतलब जो जैसे हमारे जो आदर्श हैं, महान आदर्शों को हमें पालन करना है, मतलब उन पर चलना है और उन जैसे बनने की कोशिश भी करनी है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक, अगर हमें देश की रक्षा करनी पड़े, ठीक है, तो हमें उसकी रक्षा करनी ही होगी, तो हमें करनी चाहिए। भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाएं, क्षेत्रीय, अनुभागीय विविधताएं और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करने के लिए सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। ठीक, देश की समग्र संस्कृति
की समृद्धि विरासत का मूल्य और संरक्षण करना। ठीक है, देश की समग्र संस्कृति विरासत का मूल्य का संरक्षण करना, मन वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा को रोकना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें ताकि राष्ट्र लगातार उपलब्धियों की उच्चतम स्तर तक पहुंच सके, ये भी हमारा एक कर्तव्य है। और 11वां कर्तव्य जो जोड़ा गया वो 6 से 14 साल तक की जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये गार्जियंस जितने भी होंगे उनका एक कर्तव्य होगा। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। अब हम देखिए फिर से ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गया, मौलिक अधिकारों के भाग के रूप में भारतीय संविधान किस अधिकार की गारंटी देता है? तो समानता की गारंटी देता है, समानता के अधिकार की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधार पर अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित कर दिया जाता है जब आपातकाल की घोषणा होती है? ठीक है, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति, निर्वाचन का नुकसान या बाह्य आक्रमण। तो याद रखेंगे जब बाह्य आक्रमण होता है तो उस समय आपातकाल की घोषणा की जाती है और उसमें जो अनुच्छेद 19 में जितने भी अधिकार स्वतंत्रता के दिए हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ एडिशनल चीज़ें दी गई हैं। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है तो क्या हो जाता है, 19 के तहत जितने भी होते हैं अधिकार हमारे समाप्त हो जाते हैं। उनके निलंबन के लिए कोई अलग से आदेश नहीं दिया जाता, वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। अनुच्छेद जो संविधान संशोधन 44वां 1978 में हुआ था उस अधिनियम में अनुच्छेद 358 के दायरे में 2 तरह के प्रतिबंध दिए गए। वो क्या क्या प्रतिबंध दिए गए उन चीज़ों को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकारों को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपात या युद्ध या वायु आक्रमण के आधार पर घोषित किया जाए, ना कि सशस्त्र विद्रोह। जब राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाएगा कब, वायु आक्रमण की कंडीशन में, तो उसी कंडीशन में 19 के तहत 6 जो अधिकार हैं वो समाप्त किए जा सकते हैं। अगर सशस्त्र विद्रोह हुआ तो नहीं। अनुच्छेद 359 के तहत अगर राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात के दौरान मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय को स्थानांतरित करने का अधिकार है, निलंबित करने के लिए अधिकृत है। ठीक है, इस प्रकार उपचारात्मक उपयोग को निलंबित किया जा सकता है, ना कि अधिकार मौलिक अधिकारों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में। ठीक है, अनुच्छेद 32 में आता है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सब हमें डिटेल दी गई है। समानता का अधिकार यहाँ दिया गया है 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में दिया गया, शोषण का अधिकार दिया गया 23-24 में दिया गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार जो हमें दिया गया 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो 21 का जो संविधान अनुच्छेद 21 का है ये जो है हमें क्या करता है, शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। और किसे प्रदान करेगा, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। ये कब जोड़ा गया था, ये 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। कब, 44वें संविधान संशोधन 1978 में इस चीज़ को जोड़ा गया था। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले ये डिटेल जो दी गई है इसको आप ज़रूर रीड करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए दी गई है, इस डिटेल को ज़रूर पढ़ें ताकि चीज़ें हमें क्लियर होती रहें। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार के अभ्यास का उदाहरण नहीं है? पंजाब में बिहारी मजदूरों को रोजगार देना,
ईसाई मिशनरियों द्वारा मिशन स्कूलों की स्थापना, एक ही पद पर काम करने वाले पुरुष महिलाओं को समान वेतन मिलना, बच्चों द्वारा पैतृक संपत्ति में प्रवेश। ठीक है, ये जो चीज़ है वो मौलिक अधिकार का उदाहरण नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार का उदाहरण नहीं है, क्योंकि भारत का कोई भी नागरिक है वो कहीं भी भारत के किसी भी जगह में काम कर सकता है, और पुरुष और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन देना ये भी एक मौलिक अधिकार है। और जो कोई धार्मिक संस्थान, शिक्षण संस्थान स्थापित किए जा सकते हैं किसी भी व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, हाँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार नहीं है, वो क्या है, एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, बल्कि पूरे भारत में कोई भी रोजगार ले सकते हैं, कहीं भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं, समान काम के लिए समान वेतन भी हमें दिया जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें पता है। अब यहाँ पर देखिए फिर से एक बार इन्होंने रिपीट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम का उपयोग के कारण, अधिनियम के उपयोग के कारण निम्न में से किस घोटाले का खुलासा हुआ था? तो देखिए, आदर्श आवास घोटाला और कोयला ब्लॉक घोटाला, ये दो घोटाले ऐसे थे जो क्या हुए थे, आरटीआई का उपयोग करते हुए थे। यानी आरटीआई का, सूचना का अधिकार का उपयोग करते हुए इन दोनों का खुलासा हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पर इसकी जो डिटेल दी गई है उसको भी हम लोग साथ में पढ़ते चलेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो आदर्श आवास घोटाला है उसके बारे में हमें जानकारी दी गई। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी मुंबई के कोलाबा में 31 मंजिला इमारत, जिसे केवल घर की युद्ध विधवाओं, ठीक है, और 1999 की कारगिल युद्ध के नायकों के लिए 6 मंजिला संरचना माना जाता था। ठीक, एक्टिविस्ट सिमरप्रीत सिंह और योगाचार्य आनंद जी द्वारा आरटीआई फाइल करने के बाद ये चीज़ पता चली। और ये कोयला ब्लॉक क्या है? आरटीआई के कोयला मंत्रालय ने कहा कि 1994-2012 के सभी कोयला ब्लॉक आवंटन से संबंधित फाइलें केंद्रीय जांच ब्यूरो के पास थीं। एनजीओ ग्रीन पीस द्वारा दायर आरटीआई क्वेरी के बाद बारे में मंत्रालय का जवाब, सरकार कह रही है कि 2004 से पहले कुछ फाइलें गायब हो गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से है। अब देखिए ये कब, कहाँ, कैसे स्टार्ट हुआ आरटीआई। तो सूचना का जो अधिकार अधिनियम है 2005 में लागू हुआ। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है हमारे लिए। ठीक, ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही है। ठीक, अधिनियम प्रावधानों के अधीन भारत का नागरिक आरटीआई 2000 के तहत ऑफलाइन ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। अनिवासी भारतीय केंद्र सरकार विभागों संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचना का जो है अधिकार यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औपचारिक दस्तावेज है जिसमें केवल भारत के उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया सरकार के लिए अदालत आदेश है। तो वो एक प्रादेश है जो कि भारत के किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो एडिशनल चीज़ें हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन को जो है के खिलाफ अधिकार देता है, और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। इसके लिए प्रादेश जारी किया जाता है। ठीक है, कोई व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है वो अपने हाई कोर्ट में भी जा सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, ठीक, और हमारा जो अनुच्छेद 32 है उसे संविधान की आत्मा भी कहा था। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, तो ये 5 तरह के प्रादेश होते हैं। देखिए कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण लेख और अधिकार प्रक्षा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध कहावत कानूनों की सरकार और पुरुषों की नहीं से संबंधित है। तो ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, मौलिक अधिकार होंगे तो किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये सभी क्वेश्चंस हेल्पफुल होंगे, आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाएंगे और उसमें आपको हेल्प देंगे।
वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।